उसके नीचे टॉपिक डालो स्लोप। पहले स्लोप समझ लो, क्योंकि ग्राफ जो पढ़ेंगे ना ये टोटली बेस्ड है स्लोप के ऊपर। जिसको स्लोप पहचानना आ जाएगा, ग्राफ उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। देखो वाई एक्स ग्राफ में अगर तुमको कोई भी लाइन ऐसा मिलता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये थीटा रहता है उसी टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। और वाई एक्स ग्राफ में जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो वही dy बाई डी एक्स को भी क्या बोलेंगे, स्लोप। यानी मैथ्स के हिसाब से dy बाई डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से टेन थीटा, इन्हीं दोनों को अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर होता है, स्लोप। पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए वाला। और देखो पिछला आता हो नहीं आता हो कोई मैटर नहीं करता, आप यहां से भी समझना स्टार्ट करेंगे, ग्राफ समझ में आ जाएगा। खाली समझना कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। देखो मान के चलो वाई एक्स ग्राफ में एक ऐसा लाइन बना है और एक ऐसा लाइन बना है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो नहीं ना, वो सब नहीं, वो सब बच्चों के लिए, ठीक है। आपको, हाँ, आपको तुरंत अगर पहचानना हो तो सबसे पहले जहां पर चाहिए वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो एक्स एक्सिस जैसा। अब थीटा हमेशा 90 से कम मेजर करना, हमेशा। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हो गए, या तो इधर मेजर करेंगे या इधर। तो 90 से कम ऊपर मिल रहा है कि नीचे मिल रहा है, ऊपर। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर मेजर करेंगे तो यहाँ पर हम टेन थीटा को पॉजिटिव लेंगे, इसमें नेगेटिव। नीचे लेना होगा जल्दी, तो इस जगह जो टेन थीटा होगा वो तुमको क्या लेना होगा, नेगेटिव। इस दोनों को उतार, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर मेजर किए तो पॉजिटिव, नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव। नोट डाउन हो गया? तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। एक चीज और लिख लो, थीटा जितना ज्यादा होगा टेन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा, याद रखने की चीज, जितना ज्यादा थीटा होगा टेन थीटा उतना ज्यादा होगा, तो स्लोप उतना ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा स्लोप, ठीक है। तो जो जो चीज हमको रिक्वायरमेंट है हम सब पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बताएंगे ग्राफ कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, कर्व। स्ट्रेट लाइन में तुम किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, किसी भी पॉइंट पर, हर जगह थीटा क्या रहेगा, सेम। तो थीटा सेम तो स्लोप सेम होगा।
इस जगह पर, ठीक है। तो अगर देखोगे तो एंगल मेजर कैसे करते हैं, तो जहां पर तुमको स्लोप चाहिए कर्व में, तुमको जहां पर चाहिए वहां पर तुमको एक टेंजेंट बनाना होगा, और टेंजेंट सबको पता होगा। अब टेंजेंट जो यहाँ एंगल बनाएगा उसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। अब मेरे को ये बताओ, तीनों जगह का जो थीटा है वो सेम दिख रहा है कि अलग अलग? अलग है। और तुमको अगर दिक्कत हो ना तो अपना हाथ ही वो कर्व की तरह बना लेना, कि इस जगह कर्व ऐसा है, इस जगह कर्व थोड़ा ऐसा है, इस जगह कर्व थोड़ा और ऐसा है। तो जितना ज्यादा उठा हुआ रहेगा थीटा उतना ज्यादा होगा। तो इसमें हम बोलेंगे कि इस जगह स्लोप जो होगा वो वेरिएबल होगा, और स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। नोट डाउन करो इसको। अब हम जितना ग्राफ बनाएंगे तुमको सिर्फ ये बताना है स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, ठीक है, पॉजिटिव की नेगेटिव, और बढ़ रहा है कि घट रहा है, सारा चीज। हो गया? नोट डाउन कर लिए? पहला लिखो केस वन, ठीक है। सारा में तुमको देखो क्या क्या बताना है, ये नोट डाउन हो गया ना सबका? जैसे मान के चलो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, सबसे बेसिक ग्राफ बनाते हैं, और सारा ग्राफ तुमको मिलेगा जब भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, आपको सबसे पहले साइड में ये बताना है कि स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा आपको ये बताना है स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। कॉपी में सब लोग बनाते हैं, बहुत सारा केसेस बनाएंगे। ये क्लियर हो गया, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, सब लोग टिक करो कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। चलो बताएं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इस पूरे ग्राफ में, ठीक है, जब भी हम एंगल मेजर करेंगे तो हमको ऊपर मेजर करना होगा कि नीचे? ऊपर। देखो कहीं भी लोगे अगर, तो हर जगह तुमको जल्दी मेजर करने के लिए ऊपर मेजर करना होगा। तो स्लोप हर जगह तुमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। स्लोप कांस्टेंट है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो स्लोप तुम्हारा क्या कर रहा है? इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही तुम लोग को सब आइडेंटिफाई करना है जल्दी जल्दी। सेम चीज, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, सब कुछ। हो गया? स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ना। देखो हर जगह अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाए तो इसका स्लोप स्लोप स्लोप, हर जगह एंगल किधर मेजर करना होगा? ऊपर ही। तो स्लोप हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अब ध्यान से अगर देखोगे तो पहले एंगल इधर था, फिर धीरे एंगल बढ़ा कि घटा? घटा। तो अगर घटेगा तो स्लोप क्या होगा? डिक्रीज। नेक्स्ट ग्राफ।
हाँ, ऐसे बनाते जाओ, केस 2 केस 3 जैसे जितना बनाना है। ये सब पहचान लोगे, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, दिक्कत होना स्टार्ट होगा, लेकिन तुम लोग को समझ के बनाना है। हो गया? बता, तू बता। हाँ, स्लोप पॉजिटिव। तू बता। हाँ, ठीक, तू ही बता। नेगेटिव। तू लास्ट बेंच। नेगेटिव। टोपी मास्टर। हाँ, नेगेटिव। देख, पॉजिटिव जो बोला वो देख कैसे। हम हर जगह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इसका स्लोप ऐसे, यहाँ पर स्लोप ऐसे, यहाँ पर स्लोप ऐसे, तो ये बता, एंगल इस साइड जल्दी मेजर करेगा कि नीचे की साइड? नीचे मेजर करेगा ना। तो अगर हम नीचे मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, पहला चीज। दूसरा चीज, जिसको पता नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दो पेन ले लो चुपचाप, हॉरिजॉन्टल और इस टाइप से, फिर यहाँ पर वही चीज ऐसे हो जाएगा, वही चीज पेन ऐसे हो जाएगा, तो धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। किस का दोनों सही हुआ, नेगेटिव और इंक्रीजिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, एक चांस और है। यही सब पकड़ना है, आगे कुछ थोड़ी है ग्राफ में और। ठीक है, तू पॉजिटिव वाला बढ़िया से इस बार। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत गर्मी है ना। चलिए, वाई एक्स पढ़े, चाहे चले, लेटर चला नहीं। हाँ, चलो, चल हो गया। तू बता। तू, हाँ, नेगेटिव है। कितने लोग का नेगेटिव है, हाथ खड़ा करना जरा। स्लोप नेगेटिव है, जो भीड़ में सब हाथ खड़ा कर दिया। तू बता, लास्ट बेंच। हाँ, कैसे नेगेटिव है बताइए जरा। हर जगह हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, इसका स्लोप यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो एंगल ऊपर मेजर करेगा कि नीचे? नीचे, बहुत बढ़िया। हाँ, ऊपर मेजर करना है। एंगल नीचे वाला 90 से कम होगा कि ऊपर वाला? नीचे वाला ना, जल्दी नीचे मेजर करेंगे, तो नीचे मेजर करेंगे तो स्लोप नेगेटिव। और धीरे धीरे थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। चलो नेक्स्ट, एक और। हाँ हाँ हाँ, टेंजेंट कैसे बनाते हैं? बैक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, ए अल्लाह नहीं। हाँ,
टेंजेंट हमेशा ऐसा लाइन होता है जो कर्व को एकदम छू के बनता है, जैसे इस पॉइंट पे बनाना है ऐसे, बाहर के साइड बनता है, अंदर के साइड नहीं। फिर यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, फिर यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अब इधर जल्दी मेजर होगा कि इधर एंगल मेजर होगा? ऊपर ज्यादा देखो, यहाँ से ऐसे, अरे इधर से ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, उधर से नहीं, हमेशा इधर से मेजर करना। ठीक है, एक और। चलो इसको कॉपी में लिखो कि स्लोप ए से लेकर बी तक कैसे वेरी कर रहा है, कॉपी में, ए से बी तक स्लोप कैसे वेरी कर रहा है, नेचर वाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सारा कुछ। हो गया, वाह। नहीं, कांस्टेंट क्यों हुआ? कांस्टेंट का मतलब कुछ देर तक कांस्टेंट रहना है। यहाँ कहीं ऐसा है कि कुछ देर तक कांस्टेंट है? तब देखो इधर देखो, इनिशियली मेरे को ये बताओ, इनिशियल स्लोप एकदम यहाँ पर, एकदम इनिशियली बात करें, एकदम यहाँ पर, तो यहाँ कुछ स्लोप है कि नहीं है? और स्लोप किस में है? पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव है, और यहां से जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मेरा स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घटेगा। यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, तो स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पहले क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अच्छा, एकदम यहाँ पर स्लोप कितना होगा? जीरो। पॉजिटिव स्लोप घटते 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 कहां पहुंच गया? जीरो। जीरो के बाद सब एंगल नीचे मेजर करना होगा, तो स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। उसके बाद बताओ, नेगेटिव तो है लेकिन धीरे धीरे ये एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये पूरा नेचर ही पढ़ लिया ग्राफ का कि कैसा कैसा हो रहा है। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाला है, तो पहला ग्राफ लिखिए। हाँ, नोट कर लो। एक काम करो ना, यहाँ एक और नाम दे दो सी, और लिखो ए टू सी, यहाँ लिखो एट सी, यहाँ लिखो आफ्टर, आफ्टर नहीं, यहाँ लिखो सी टू बी, इस टाइप से। लिखिए, पहला ग्राफ लिखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला लिखिए पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बेसिक ग्राफ है सबसे बच्चों वाला, कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखकर जिससे पूछेंगे वही बताएगा सर, कोई बात फालतू का कोई नहीं बोलेगा। इसको देख के आपको ये बताना है
पार्टिकल के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? अगर उसका ग्राफ ऐसा है तो पार्टिकल के बारे में क्या बोल सकते हैं? वो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? क्या कांस्टेंट? स्पीड कांस्टेंट। चलिए ठीक है, तो इसका स्पीड कांस्टेंट है। तू बता, अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो उस पार्टिकल का मोशन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है। हिमेश, हाँ हाँ हाँ, वो टॉपिक, हाँ। तो क्या लगता है उसका पार्टिकल का मोशन के बारे में क्या बोलना है? स्पीड जीरो है। स्पीड जीरो का मतलब पार्टिकल, पार्टिकल कांस्टेंट। चल इधर इधर, कोई बात नहीं, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो तो समझ लो। खाली टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, पार्टिकल का पोजीशन मान लो चलिए 10 होता, तो पार्टिकल का किसी भी समय अगर देखें तो उसका पोजीशन हमेशा 10 ही रहेगा। तो अगर x इज इक्वल टू 10, पार्टिकल हमेशा वहीं पर है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि वहीं पर है? वहीं पर। तो इस ग्राफ को हम रीड करके बोल दिए कि पार्टिकल किसमें है? रेस्ट है। पर हमको ऐसे पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना ऐसे है कि अगर ये एक्स ग्राफ है, याद करिए कि वाई एक्स ग्राफ में इसका स्लोप को हम लोग क्या बोलते थे? dy बाई डी एक्स। तो एक्स ग्राफ में स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे? dx बाय dt, यही बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ रखे हैं कि dx बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इसका स्लोप कैसा है? जीरो। तो इसका स्लोप हो गया जीरो, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका स्पीड कितना है? जीरो। वो हम पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप देखेंगे। अब इसका स्पीड जीरो है, तो अगर इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना चाहेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्या रहेगा? जीरो। समझ में आया? नोट डाउन करो, सबसे बेसिक ग्राफ है ये। अभी बहुत मजा आएगा ना, अभी तो बस 15-20 मिनट के बाद देखो, फिर हम मजे लेंगे तुम लोग का। अभी तो, हाँ अभी तुम लोग लो। हाँ नहीं नहीं, टाइम है, बहुत है। ठीक। क्या क्या कंफ्यूजन? 15-20 मिनट के बाद फिर जो मजा आएगा ना, अलग ही है ना? चलिए, हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर इसका हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही बना दे तो बताओ वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका भी स्लोप कितना है? जीरो। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे पूरा, तीन तीन, सबका एक्स टी वी टी ए टी तीनों बनाएंगे। ठीक है, जब भी बनाएंगे एक्स टी वी टी ए टी तीनों। लिखे? नहीं लिखे अभी तक? हो गया। नेक्स्ट लिखो, इसको छोटा कर दो। 2 ग्राफ बनाए हम एक्स टी, सब बनाओ। हम एक्स टी का 2 ग्राफ बनाए, ये और ये। ग्राफ देख लिए सब लोग? अच्छा, इस ग्राफ में पार्टिकल रेस्ट पर है कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज होगा यानी उसका कुछ ना कुछ मोशन है, तो मोशन है तो इसका स्पीड एक्सेलरेशन सब बताएंगे।
मेरे को ये बताओ, इसका VT और इसका VT का ग्राफ कैसा, कॉपी में बनाओ ना सब लोग, बहुत आसान आसान है, बना सकते हो। पहले तुम लोग बनाओ, गलती होगा तो हम बनाएंगे, और ये शायद सही भी बना सकते हो सब लोग। दोनों का एंगल मान के चलो, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, और थीटा का वैल्यू ही दे देते हैं 60 डिग्री मान के चलो। ये कार A है, ये कार B है। बनाओ, देखो शर्माओ मत, VT कुछ तो बनाना है। ये क्या कर रही है, कर 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 मजाक कर। अभी तुम्हारा बारी, कुछ भी कर सकते हो। बना लिया, देखो बहुत आसान है। अच्छा, XT से VT बनाने के लिए हमको पता है कि इसका जो स्लोप होगा, ध्यान से समझो, धीरे धीरे यही सब सीखना है। इसका जो स्लोप होगा वो dx/dt, और dx/dt क्या बताता है, वेलोसिटी। यानी कि अगर हमको इसका वेलोसिटी देखना है तो हमको इसका ग्राफ देखना है कि ग्राफ का स्लोप देखना है। स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब हमको यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनेगा, और पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और अगर हमसे ये वैल्यू पूछा जाए कि कितना वेलोसिटी है, तो हम 1060 बोलेंगे। 1060 का मतलब कितना, इसका कैसा बनेगा, स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, और पॉजिटिव होगा तो कांस्टेंट और पॉजिटिव ऐसा बनाना है, और इसका भी वेलोसिटी √3 ही होगा, क्योंकि 1060 √3 होता है। यानी दोनों का स्पीड सेम है कि अलग अलग, सेम है। चलिए इसका एक्सेलरेशन टाइम भी बना दीजिए जल्दी जल्दी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना जो। अच्छा, वेल एक्सेलरेशन बनाने के लिए इसका वेलोसिटी का ग्राफ देखना है कि इसका स्लोप देखना है, स्लोप। इसका स्लोप कांस्टेंट और पूरा 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम जो बनेगा वो 0, इसका भी 0। यानी कार A और B का स्पीड भी सेम है, और एक्सेलरेशन भी दोनों का कितना है, 0। तो दोनों कार में क्या डिफरेंस है, एक स्टार्ट कर रहा है कहां से, ओरिजिन से, और एक स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से कुछ आगे, मान के चलो ये x0 दे दिए। यानी दोनों सेम रेस में दौड़ रहा है, पर एक ओरिजिन से दौड़ रहा है, दूसरा x0। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ। चलो एक और आसान सा करा देते हैं। XT, इसका बनाना है आपको VT, और इसका बनाना है आपको AT। बनाइए। अगर XT ग्राफ ये ऐसा है, हाँ XT का VT और उसका AT, तीनों इसी पार्टिकल का XT। हाँ, यानी हम XT दे दिए, उसको देख के VT बनाना है, उसको देख के AT बनाना है। सारा खेल स्लोप का है, जिसको स्लोप आ जाएगा ये चैप्टर कुछ नहीं है।
आसान है, बहुत आसान है। देखो कितना आसान है, बताते हैं। सबसे पहले इधर देखो आराम से। सबसे पहले अगर हम यहां से लेकर यहां तक का बात करें तो बताए इसका स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट बना दिए। यहां से लेकर यहां तक स्लोप कांस्टेंट है, पर कितना है? 0। यहां से लेकर यहां तक स्लोप कांस्टेंट भी है और क्या है? नेगेटिव। उसके बाद वेलोसिटी से अगर हमको एक्सेलरेशन बताना है तो इसका स्लोप 0, ये भी स्लोप 0, ये भी स्लोप 0, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूरा। कितने लोग का मैच किया? कोई बात नहीं, समझ में आया? ठीक, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो जितना स्ट्रेट लाइन वाला था कर लिए। अब आता है कर्व वाला, लिखो कर्व, नेक्स्ट ग्राफ। अगर ये एक्सटी ग्राफ है और यहां दिया हुआ है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वो क्यों दिया हुआ है हम आगे बता देंगे। आपको इसका बनाना है वेलोसिटी टाइम और इसका बनाना है एक्सेलरेशन टाइम। यहां से थोड़ा चीज समझना होगा, वरना क्या क्या अभी पोजीशन टाइम ग्राफ बता सकते हो? बोलो बोलो बोलो। सारा खेल स्लोप का ही है। बनाओ बनाओ, जो डायग्राम जो जैसा मन करे वैसा बनाओ, समझ के। लेकिन हो गया तो बताएं। ठीक है, अब देखिए, xt से vt बनाना तो इसका सिर्फ स्लोप देखना है। स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, यानी इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करेगा। अब यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ है, हर जगह स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी कि इसका ग्राफ ऊपर बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब इनिशियली अगर देखा जाए तो इसका स्लोप यहां पर 0 है, तो इनिशियल स्लोप 0 है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा। अब हम यहां इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं dx बाय dt।
अच्छा x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो यानी कि जो वेलोसिटी होगा वो बोल सकते हैं जो यहाँ जो वेलोसिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो जब भी वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यहां पर एक नोट याद रखना कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। जहां वो स्क्वायर में चला गया फिर वो कर्व हो जाएगा, तो याद आपको रखना है। तो यहां पर अगर इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो t आया, इसका मतलब क्या क्या सीख लिए कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगा। तो यानी कि वेरी भी कर रहा है तो देखो ध्यान से कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी रहना है और धीरे धीरे इसका स्लोप बढ़ रहा है ना, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगा। देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दिए, कहां पर, हाँ, 2t लिखो चाहे t लिखो बात एक ही है, 2 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। अच्छा हम ऐसा इसलिए नहीं बनाए, अगर हम ऐसा भी बनाते तो सबसे पहले हमको कैसा बनाना है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन चूज किए। उसके बाद धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए स्पीड को बढ़ाएं धीरे धीरे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम बनाने के लिए हमको किसका स्लोप देखना है, वीटी का, इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। उसको देखकर इसको ट्राई करो बनाना। कहां से, वो कहीं से भी अच्छा ये कहां से चलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप पे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसका क्या देखना होता है, इसका स्लोप, तो इसका जो भी स्लोप होगा अगर ये थीटा होगा तो ये वाला वैल्यू टेन थीटा होगा। वो सिर्फ हम ये बताएं कि इससे देख के आपको ये देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा। अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ क्या आता, टी स्क्वायर, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बनता कि कर्व बनाते, कर्व बना। चलिए वाला बना, अंतर हम बताएंगे, बहुत बड़ा अंतर है। अब अच्छा ओरिजिन से स्टार्ट करते तो एक्सेलरेशन कितना होता, जीरो, क्या यहाँ स्लोप कहीं जीरो है, तो सब जगह स्लोप कुछ ना कुछ तो है और सब जगह स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव। हाँ हाँ यहाँ भी टी स्क्वायर है, दोनों में बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस है। सोचो सोचो, सोचने से बहुत कुछ सॉल्व होगा। चलो देखो बताएं, सबसे पहले इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, इसका भी स्लोप बढ़ रहा है, इसका भी स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, दोनों में डिफरेंस खाली ये है, इसका इनिशियल देखो पूरा जीरो से स्टार्ट हुआ है स्लोप, और इसका इनिशियल जीरो से स्टार्ट हुआ है कि कुछ स्लोप पहले से ही है, पहले से। अगर कुछ स्लोप पहले से ही है यानी इसका मतलब इनिशियल स्पीड उसका जीरो रहेगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, यानी इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा और बढ़ेगा तो ऐसा। अच्छा अगर वीटी ऐसा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा,
इसका इनिशियल स्लोप देखिए, नेक्स्ट लिखिए। एक्सटी दिए हैं, उसका वीटी और एटी। अब देखो कितना मजा आएगा, है ना। अब किसको, ना ना नाम भी मत लो, नहीं तो क्लास बंद हो जाएगा। क्योंकि तुम नहीं बना पा रही। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखेंगे तो फिर मैं नहीं कर, नहीं तो यही तो कॉन्फिडेंस लाना है। हाँ, वो अभी अभी मान के चलना है। कहाँ कहाँ रख दी? ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए। अभी जगह जो अच्छा लगे तुमको, कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आपके हिसाब से बनाओ पहले। चलिए इसको जल्दी करते हैं। देखो, इधर 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 देख लोगे ज्यादा सीखोगे। इनिशियली अगर हम स्लोप देखें तो कुछ पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। पहला चीज ये देख लिए, यहां से लेकर यहां तक स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही है, यानी ग्राफ ऊपर ही रहेगा। और स्लोप यहां से बढ़ रहा है कि घट रहा है? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, तो यहाँ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी घट रहा है, घटते 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 घटते। अच्छा, अगर ये पूरा आपको जीरो तक प्लेन हो जाता फिर ग्राफ यहां तक आके सट जाता। हम बता रहे हैं कि अगर ये पूरा आप लोग कर्व कर चुके हो तो इसको सटा देना, लेकिन ग्राफ इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर नीचे गया तो वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ स्लोप कहीं नेगेटिव है तो वो नीचे जाएगा ही नहीं। एक और बार समझाते हैं। इनिशियली स्लोप कुछ पॉजिटिव था, तो कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी आया v नॉट प्लस में, यहां से लेकर यहां तक लगातार स्लोप घट रहा है। स्लोप घट रहा मतलब स्पीड घटेगा, घट रहा है घट रहा है घट रहा है। और यहाँ टी स्क्वायर है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? टी। टी का मतलब हम समझ गए कि यहाँ स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो इसको घटाना है स्ट्रेट लाइन से। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब स्लोप तुमको क्या मिला? नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नेगेटिव होगा। अच्छा, कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। हाँ, अच्छा ये, अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ये टच कर गया तो स्पीड जीरो, स्पीड जीरो मतलब उसका स्लोप जीरो। अगर ये ग्राफ हम पूरा जाके ऐसे स्ट्रेट कर देते तब वो सट जाता।
थोड़ा सा नीचे करते तो ये नीचे आ जाता, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते उतना। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ। चलिए, एक्सटी दे दिए, इसका वीटी और एटी, और यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ही है। कभी कभी क्वेश्चन में ये ना दे के आपको ये बोल देगा कि ये जो तुम्हारा है ये पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक का मतलब समझ जाना कि ये चीज, दोनों का मतलब ये है। अभी अपना अपना बनाओ, कोई डिस्कशन नहीं। आराम से सोच सोच के बनाओ, सारा खेल स्लोप पे ही टिका हुआ है। बना, डिस्कस कर लेते हैं, और ईमानदारी से बताना है किस किस का सही हुआ गलत हुआ, ईमानदारी के साथ। देखो, इसका इनिशियल स्लोप यहां पर कितना है, 0। ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहां से स्लोप, सबसे पहले ये बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे, नीचे। ये भी क्लियर हो गया, और स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि नीचे स्पीड धीरे 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 बढ़ेगा। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। हर जगह स्लोप आपको नीचे मेजर करना होगा। समझ में आ गया सारा? अब इतना समझ में आ गया तो कोई ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा, ये कंफर्म है। हाँ, और कुछ दे, अब मजा आ रहा है ना? बन नहीं रहा है, गलत लिखी तो चलो एक ग्राफ और देते हैं, बनाओ। चलो, इस xt का vt और at, पहले ये बताओ इनिशियल स्लोप कितना है, तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, ये चीज क्लियर होगा, तो यहां से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। अब यहां से आपका स्पीड
बढ़ना है लेकिन नेगेटिव में। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, यहाँ से देखो ये रहा, ऐसे होके वापस ओरिजिन आ गया, मतलब पोजीशन जीरो से स्टार्ट हुआ वापस जीरो में आ गया। बनाइए बनाइए, ग्राफ बनाइए। बना तो बना ना, तो कैसा बनाया दिखा ना, गलत है। अभी तुमको सोचना है। ये ग्राफ जो बना लिया ना, वो समझना कि उसी का कंसेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर हुआ है। ना, ना। देखो एक एक बारीकी से पॉइंट पकड़ोगे ना, स्टार्ट कहाँ से हुआ, वहां वहां से जाएगा किधर, सब एक एक बारीकी से पकड़ोगे, ग्राफ 100% सही होगा। और हमको लग रहा है ना, ईमानदारी से बनाओगे तो 2-3 लड़का से सही बनेगा, बस उससे ज्यादा नहीं बनेगा। अच्छा लड़की, सॉरी, एक लड़की हो सकती है। हाँ हाँ, हाँ, एकदम। तू कैसा बनाया दिखा। हाँ ठीक है, देखते हैं। कितनी छुट्टी है तुम्हें, आधा घंटा। अच्छा? हम्म। हाँ? आज क्या खिला यार। 145 5-15 से ठीक है, तो थोड़ा देर ले ले, लेकिन अपना देर बैकअप दे दे तो ना। क्या क्या है। अच्छा आज 6:45 तक की क्लास है क्या। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तो जल्दी इसको डिस्कस करके छोड़ देते हैं। हाँ देखते हैं ना। देखो बनाए हो तो फिर सॉल्यूशन समझने में भी मजा आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, वही टेक्निक समझो ध्यान से। सबसे पहले हम ग्राफ ये स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट होगा कहां से। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा कहां से, इसका मतलब इसका इनिशियल स्लोप देखना। इसका इनिशियल स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यानी ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि कितना लोग यहां से स्टार्ट किए हो, उसी का ग्राफ सही होगा। अब या अच्छा इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा, और स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। और स्ट्रेट लाइन में होना है, जीरो तक आया। अच्छा इधर देखो, यहाँ स्लोप कितना है, जीरो, तो जीरो तक आ गया। अब यहाँ के बाद का जो गलती यहीं से हुआ होगा सबका। अच्छा यहां से लेकर यहां तक स्लोप पॉजिटिव की स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव, यानी इसके बाद ग्राफ नीचे जाना श्योर है। अब यहां से लेकर यहां तक स्लोप नेगेटिव है, और बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। कितने लोग का सही हुआ। हाँ यही सही है, बस हो गया, इतना ही है। अच्छा दो हो गया, वाह। अब खुश नहीं होना है, देखो
ये वेलोसिटी वाला समझ में आ गया। पहले पॉजिटिव से देखो, यहां देखो, पहले पॉजिटिव से घटते 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 जीरो, फिर नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो नेगेटिव में बढ़ते रहा। उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए, यहां से लेके थ्रू आउट यहां तक स्ट्रेट लाइन हुआ, यानी स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। बस खत्म। ठीक है।